मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली मिलते हैं, जिज्ञासा में कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? जिज्ञासा में। आज क्या बात किया जाएगा? सरकारी किताब में क्या बात करेंगे? वैश्विक समुदाय एवं भारत। वैश्विक समुदाय और भारत। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध जो होता है, कब होता है? 1914 में, और उसका अंत क्या होता है? 1918 में। देखिए, जब युद्ध होता है ना, तो लोगों की युद्ध होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, तो लोग आपस में क्या होंगे? मरेंगे, पिएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है। और जब युद्ध होता है तो वहां पर जन धन हर चीज की हानि होती है, होती नहीं है? अभी ये प्रथम विश्व युद्ध है, हुआ, खत्म नहीं हुआ, 20 साल बाद पुनः एक नया युद्ध आ जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध, जो चला था कब? 1939 से 1945 के बीच में। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, और देखना, जब युद्ध होता है तो दो गुटों में होता है। एक तरफ कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी था, जर्मनी तो टर्की था, टर्की मतलब तुर्की। और दूसरी तरफ कौन था? सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका था। जब दूसरी विश्व युद्ध होता है तो इसमें ध्यान देना, इसमें तो जो जान माल की हानि हुई थी वो तो अलग बात छोड़ दो। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। सोचो, 5 करोड़। और अब की बार जो विश्व युद्ध हो जाएगा ना, अभी स्टार्ट होने वाला था लेकिन बीच में थोड़ा संभल गए, यूक्रेन और रसिया बीच में हो रहा था ना, 1 साल से लड़ाई हो रहा है। 1 साल से लड़ाई हो रहा है दोनों के बीच में। लगभग ये आंकड़ा भी नहीं है कितने लोग मारे गए अभी, लेकिन विश्व युद्ध नहीं है अभी। एटम बम का प्रयोग नहीं किया गया, परमाणु बम का, हाइड्रोजन बम का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अभी भी इतनी खतरनाक स्थिति है कि वो उसको अटैक कर रहा है। रूस में तो कम मर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में ज्यादा लोग मर रहे हैं, गायब हो जाएंगे पूरा। क्यों? लेकिन देखो, विश्व युद्ध अगर ना हो तो बढ़िया है, आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि विश्व युद्ध होगा तो पूरी दुनिया खत्म होगी। अब की बार हो जाएगा ना तो पूरी दुनिया क्या होगा? समाप्त तो होना ही है सब कोई। एक तरफ इंग्लैंड, देखो दूसरी विश्व युद्ध में एक तरफ कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस था। ठीक है, दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी, जापान और इटली। ये बहुत ताकतवर देश थे, लेकिन अमेरिका के आ जाने से, अमेरिका के आ जाने से इसकी ताकत बढ़ गई थी। वही अमेरिका था जो जापान पे क्या किया? 2 बार एटम बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर 2 बार 9 अगस्त 1945 को लड़ाया, और पूरे जापान को बर्बाद कर दिया। बहुत लोग मारे गए थे, आज भी वहां पर पैदा हो रहे हैं। तो जो उसको विकिरण है ना, एटम बम की जो विकिरण है, रेडिएशन है, वो लगातार होती जा रही है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और एक सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ये की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में पड़ता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात समझ आएगा? शुरुआत में जो ये बनाया गया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संयुक्त शुरुआत में इस संघ में 51 देश थे, और आज के समय 193 देश हो चुके हैं। ठीक है, अभी जब करंट अफेयर्स में इसकी डेटा आएगी तो हम क्या करेंगे, बताएंगे। 193वां देश जो था वो दक्षिण सूडान जुड़ा था, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या था? संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। समझो, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या था? संसार में शांति और सुरक्षा क्या करना? बनाए रखना। दूसरा क्या था? राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, कि अब की बार ऐसा कोई स्थिति न उत्पन्न हो, एक भयानक स्थिति न हो। अगर रूस चाहता तो यूक्रेन पे क्या कर सकता था? अटैक, एटम बम कर सकता, लेकिन बधा हुआ है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उस चार्टर के माध्यम से बधा हुआ है। अगर वो किसी के ऊपर एटम बम गिराएगा तो पूरे जो राष्ट्र मिल करके उसके ऊपर गिरा देंगे। समझे? अभी क्या है ना कि नाटो जो देश है, नाटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उसमें यूक्रेन जुड़ना चाहता है, रसिया कह रहा नहीं जुड़ेंगे, जुड़ना नहीं है, क्योंकि तुम जुड़े तुम्हारी ताकत मजबूत हो जाएगी, हम क्या हो जाएंगे? अलग थलग हो जाएंगे। इसलिए ये युद्ध चल रहा है तो नाटो के लिए। फिर कह रहा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करना। किसी देश की अगर आर्थिक और सामाजिक समस्या अगर बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो उसको हल करेगा कौन? करेगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात समझे? अगला, सभी लोगों के मौलिक अधिकारों का क्या मान्यता देना? मौलिक अधिकार
फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, सबको मिलना चाहिए। हमको मिलेगा, किसी भी जाति, किसी संप्रदाय, किसी भी देश के नागरिक में फंडामेंटल राइट्स मिलता है। अगर एक आतंकवादी है, उसका भी एक फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्ट उसे फांसी नहीं चढ़ा जाएगा, उसकी एक प्रोसीजर होंगे, प्रोसीजर के कितना बड़ा क्रिमिनल्स हो जाए उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद उसके मानवाधिकार से कहा जाता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स से, उसे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा जाता है। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग है, 6 पार्ट ऑफ द जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहला महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, चौथा न्याय परिषद है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और छठा जो सचिवालय है। ये 6 इसके अंग है। क्वेश्चन पूछ देगा कि यूएनओ के कितने अंग हैं, पार्ट कितने हैं, तो 6 हैं ये 6। इस 6 के बारे में हम क्या करेंगे, अगली बार जब बताएंगे जिज्ञासा में, तो अगली बार 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट देख लीजिए, 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे इसी तरह से अन्य वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।